गांव में दरिया की सैर। ये कहानी एक 10 साल बच्चे की है जो गर्मी की छुट्टियों में पहली बार अपने गांव गया। शहर की मसरूफ जिंदगी से निकलकर जब वो फितरत के करीब आया, दरिया की सैर उसके लिए एक ख्वाब जैसी थी। मगर उसी एक लम्हे में जब खुशी खौफ में बदल गई, पानी का तेज बहाव सब कुछ बदलने ही वाला था। और उस दिन उस बच्चे ने जिंदगी का बड़ा सबक सीखा। आखिर दरिया पर उस बच्चे के साथ क्या वाकया पेश आने वाला था, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। एक 10 साल बच्चा जिसका नाम अली था, गर्मी की छुट्टियां जब उसे हुई तो वो बहुत खुश था, क्योंकि कई हफ्तों से वो इस दिन का इंतजार कर रहा था जब उसे स्कूल की छुट्टियां हों और वो अपने गांव जाए। आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अली अपने वालिदैन के साथ गाड़ी में बैठा और शहर से गांव की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर वो खुशी से खिड़की से बाहर देखता रहा कि कब ये सफर खत्म हो और वो अपनी खूबसूरत सी मंजिल पर जा पहुंचे। कुछ घंटे मुसलसल सफर करने के बाद आखिर वो गांव में पहुंच ही गए। अली बहुत खुश था और उसके वालिदैन भी। वहां का माहौल उसे अपनी तरफ खींच रहा था। गांव वालों ने भी खूब अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल किया। असल में अली कई सालों से अपने बाप से ये कहानी सुनता था कि उसका बाप एक गांव में रहता था और गांव की जिंदगी बहुत ही खुशगवार होती है। वहाँ कोई शोर शराबा नहीं होता, मिट्टी के खूबसूरत से घर होते हैं। बस ये सारी बातें उसे अपनी तरफ खींच रही थी कि वो जल्दी से अपने बाप के गांव में पहुंच जाए। गांव में हर तरफ हरियाली थी और परिंदों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि यहाँ शहर की तरह बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनी हुई थी, ना ही गाड़ियों का शोर था। इसी वजह से उड़ते हुए आसमान पर परिंदे भी साफ नजर आ रहे थे और उनकी खूबसूरत सी आवाजें कानों में रस घोल रही थी। अली अपने बाप के साथ गांव में एक गन्ने वाले बाग में भी गया। वहां जाकर उन्होंने गन्ने तोड़े और फिर खूब मजे ले लेकर खाने लगे। तभी अली के बाप ने उसे बताया, बेटा, यहाँ करीब में एक बहुत ही खूबसूरत दरिया है। हम हमेशा शाम के वक्त सारे दोस्त मिलकर उसके किनारे खेलने के लिए जाते थे। बड़ा मजा आता था। अगले दिन सुबह नाश्ता करते वक्त अली ने कहा, अब्बा जान, अब मुझे उस दरिया पर ले ही जाएं जिसकी आप कल मुझे कहानी सुना रहे थे। मैं भी तो देखना चाहता हूँ उस हसीन नज़ारे को। बस अली का ये कहना था, उसके बाप ने तैयारी पकड़ ली। अब सबने पहले अपना अपना नाश्ता मुकम्मल किया और उसके बाद तैयारी करके गाड़ी में बैठ गए। अली बहुत पुरजोश नजर आ रहा था। जब वो दरिया पर पहुंचे तो वाकई वहां का मंजर बहुत ही खूबसूरत था। गर्मी का मौसम था और धूप भी निकली हुई थी, लेकिन दरिया के किनारे मौसम इतना खुशगवार लग रहा था। ठंडा ठंडा पानी और सरसराती हुई हवा। ऐसा महसूस होता था जैसे कहीं जन्नत में आ गए हों। अब अली खूब मजे से वहां खेलने लगा। तभी उसके बाप ने उसे समझाया, देखो बेटा, इस किनारे किनारे रहोगे तो सही है, लेकिन अगर तुम आगे जाने की कोशिश करोगे तो पानी बहुत गहरा है और इससे जानी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपनी हिफाजत खुद करना और आगे गहरे पानी की तरफ मत जाना। अली का बाप उसे सारी बात समझाकर कुछ खाने के लिए लेने गया तो अली के अंदर एक तजस्सुस सा पैदा हो गया, जैसे बच्चों में अक्सर होता है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता पानी के करीब जाने लगा ताकि पता तो चले कितना को गहरा पानी है आगे। लेकिन फिर उसे अपने बाप की नसीहत याद आई तो वो पीछे हट गया और उस किनारे किनारे खेलने लगा। तभी उसका पाँव फिसला और वो सीधा जाकर पानी में गिरा। मट्टी भी उसके कपड़ों पे लग गई और पानी भी। अब वो सोचने लगा कि क्यों ना थोड़ा और आगे जाकर सारी मट्टी उतार लेता हूँ। जैसे ही अली ने कदम बढ़ाया तो दरिया का पानी इतनी तेजी से बह रहा था कि वो अली को अपनी लपेट में ले लिया। अली ये देखकर घबरा गया और आवाजें लगाने लगा अपने अब्बा को। अली के यूं चीखने की आवाज सुनकर उसके अब्बा भागते हुए आए और पानी में जंप लगाकर आगे बढ़े और उन्होंने जल्दी से अली को पकड़ लिया। अब उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो डर गया और आकर अपने बाप से लिपट गया। उसकी माँ बेचारी भी खौफ के मारे वहां खड़ी थी। अब अली के बाप ने उसे दोबारा से समझाते हुए कहा,
देखो बेटा, हमेशा बच्चों को बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि बड़े हमेशा अपने बच्चों के लिए भलाई की बात ही करते हैं जो उनके फायदेमंद होती हैं। अब सूरज ढल रहा था, शाम हो रही थी और अली और उसके माँ बाप पुरसुकून से दरिया के किनारे बैठे बातें कर रहे थे। ये दिन अली के लिए हमेशा यादगार बन गया, क्योंकि उसने जिंदगी का अहम सबक सीख लिया था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, कुदरत खूबसूरत है मगर खतरनाक भी हो सकती है, और हर तजर्बा हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। इसीलिए तो कहते हैं हमें बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए, क्योंकि एहतियात जिंदगी बचाती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.